पाठ 11 सच्चा बालक जीवन प्रसंग। प्रश्न 1 पढ़िए और लिखिए। 1 लड़का मेरे पास 40 असरफियाँ है। 2 नंबर आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। 3 नंबर माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। 4 नंबर हमेशा सत्य की ही जीत होती है। 5 नंबर हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। काफिला कहाँ जा रहा था? काफिला बगदाद जा रहा था। लड़के के पास कितनी असरफियाँ थी? लड़के के पास 40 असरफियाँ थी। काफिले पर कौन टूट पड़े? काफिले पर डाकू टूट पड़े। बालक चुपचाप क्या देखता रहा? बालक चुपचाप लूटमार देखता रहा। डाकू ने क्या करना छोड़ दिया? डाकू ने लूटमार करना छोड़ दिया। सच बोलने वाला बालक कौन था? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? बगदाद। प्रश्न 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। लड़के ने असरफियाँ कहाँ रखी थी? लड़के ने असरफियाँ सदरी के अस्तर में रखी थी। प्रश्न 2 लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ ने सदैव सच बोलने की सीख दी थी। प्रश्न 3 डाकू लड़के को किसके पास ले गया? डाकू लड़के को सरदार के पास ले गया। प्रश्न 4 डाकू सरदार को क्या देखकर आश्चर्य हुआ? लड़के ने अपनी सदरी फाड़कर उसमें से सदरियाँ निकाली। उसे देखकर डाकू के सरदार आश्चर्य हुए। 5 नंबर डाकू ने क्या प्रतिज्ञा की? डाकू ने कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। प्रश्न 4 मुहावरे और उनके अर्थ के सही जोड़ मिलाइए। पता चलना, मालूम होना। 2 नंबर घुटने टेकना, हार मानना। 3 नंबर नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना। 4 नंबर आँखों का तारा, बहुत प्यारा। 5 नंबर कान फूंकना, किसी के विरुद्ध कुछ कहना। 6 नंबर टूट पड़ना, तो हमला कर देना। प्रश्न 5 शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। यात्रियों का समूह यानी कि काफिला। लूटना और मारना, उत्तर लूटमार। सोने का सिक्का, उत्तर असरफी। प्रश्न 6 कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर रास्ते में खाली जगह पर डाकू टूट पड़े। उत्तर आवशे काफिले। काफिले एटले काफलो, काफला ऊपर डाकू तूटी पड़ा। 2 नंबर लड़के ने अपनी खाली जगह फाड़ डाली। लड़के ने अपनी सदरी फाड़ डाली। 3 नंबर हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए खाली जगह रास्ते पर नहीं चलते। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते। 4 नंबर सच बोलने वाला बालक का नाम अब्दुल कादिर था। प्रश्न 7 सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। 1 नंबर काफिले पर डाकू टूट पड़े और एक एक को पकड़ने लगे। ब बंदूक चलाने लगे। क लूटमार करने लगे। उत्तर आवशे लूटमार करने लगे। 2 नंबर तूने इन असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया?
हमें क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया। उत्तर आवशे तूने इन असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया। 3 नंबर, यह छोटा बच्चा इतना बड़ा झूठ बोला, बड़ा छुपा रुस्तम निकला, ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। यह छोटा बच्चा ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। 4 नंबर, बड़ा होकर अब्दुल कादिर महान बादशाह हुआ, महान संत हुआ, बहुत बड़ा व्यापारी बना। जवाब आवशे बड़ा होकर अब्दुल कादिर महान संत हुआ। प्रश्न 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 नंबर, लड़के की माँ ने असरफियाँ सदरी के अस्तर में क्यों सीरी थी। उत्तर, लड़के की माँ ने असरफियाँ सदरे के अंदर सीरी थी क्योंकि जिससे किसी को पता न चले। नंबर 2, लड़का झूठ क्यों नहीं बोला। उत्तर, लड़के ने झूठ नहीं बोला क्योंकि उसकी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। नंबर 3, डाकू सरदार को किस बात का पछतावा हुआ। डाकू सरदार को पछता हुआ कि यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहा मानता है कि ऐसे संकट में भी वह झूठ नहीं बोला और हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए एक नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते हैं। नंबर 4, डाकू ने लड़के से क्या सीखा। डाकू ने लड़के से सीखा कि हम कभी भी लूटमार नहीं करेंगे, सत्य बोलेंगे और ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर चलेंगे। कोष्टक में दिए गए शब्द और उनके समानार्थी शब्द ढूंढकर गोला कीजिए। सरदार, तो सरदार कहाँ है, ढूंढवाना। सरदार, सरदार। सदरी, सदरी। सदैव, सदैव। बेटा, बेटा। समाधि, समाधि। वर्ष, वर्ष। आश्चर्य, आश्चर्य। सरदार यानी मुखिया, सदैव हमेशा। समाधि मजार, आश्चर्य, विस्मय। सदरी जैकेट, बेटा, पुत्र, वर्ष, साल। कोष्टक में दिए गए शब्द और उनके विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर गोला कीजिए। माँ, माँ। बड़ा, बड़ा। सच, सच। दूर, दूर। आज, आज। नेक, नेक। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। माँ बाप, बड़ा छोटा। आज कल, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध। सच झूठ, दूर पास। नेक बेईमान।